Hello students, good afternoon. This is Pankaj Kumar, Assistant Professor of Commerce, DAV PG College, Siwan. This video is for class BCom 1 subject Principles of Business Management, पेपर 1 ये सब्सिडरी पेपर है आप लोगों का। हम यूनिट 3 कर रहे हैं, यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। वी हैव कंप्लीटेड द होल सिलेबस वंस, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को रिवीजन के लिए वीडियोस और पीडीएफ वगैरह भेजते रहते हैं, तो हम इसको रिवीजन के रूप में अब दोबारा से करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मीन्स क्रिएटिंग द पोस्ट इन एन एंटरप्राइज, और उसमें रिलेशनशिप को डिफाइन करना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। पोस्ट को क्रिएट करना और रिलेशनशिप को डिसाइड करना, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो जैसा कि हमने पढ़ा, पहले भी पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के हमारे 4 पार्ट होते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और हमारा 3rd पार्ट है फंक्शनल फॉर्मेनशिप और कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे 4 पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। सबसे पहला हम करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो स्टूडेंट्स, जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे सिंपल और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। सबसे सिंपल, इसको क्रिएट करना सबसे सिंपल है, और इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है, अलग अलग नामों से लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। क्योंकि ये सबसे सिंपल है, इसलिए इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्केलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और इसको आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ओल्डेस्ट और सबसे सिंपल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। देखो, इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑर्डर एक ही वे में फॉलो दिया जाता है। द अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक ही लाइन से ऑर्डर दिया जाता है, इसलिए इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें ये पता है एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर जनरल मैनेजर होता है। जनरल मैनेजर अगर अपने सबॉर्डिनेट से कनेक्ट होना चाहता है या कोई ऑर्डर को फॉलो देना चाहता है, तो वो डायरेक्ट सबॉर्डिनेट से नहीं मिलेगा। वो क्या करेगा? जनरल मैनेजर डिपार्टमेंटल मैनेजर को ऑर्डर देगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने सुपरिटेंडेंट को देगा, सुपरिटेंडेंट फोरमैन को देगा, फोरमैन फिर किसको? सबॉर्डिनेट्स को देगा। तो इस तरीके से जो ऑर्डर है टॉप टू बॉटम इस तरीके से फ्लो होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो स्टूडेंट्स, ये इतना बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इसको हम यूनिटी ऑफ कमांड भी कह सकते हैं। क्यों यूनिटी ऑफ कमांड क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑर्डर देने वाला एक ही है। इसमें सबॉर्डिनेट कंफ्यूज नहीं होगा कि हमें क्या ऑर्डर, मतलब कितनों से ऑर्डर मिला है या किससे ऑर्डर मिला है, ये कंफ्यूजन नहीं होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक ही के लिए होगी और अकाउंटेबिलिटी भी एक ही के लिए होगी। तो कहने का मतलब यह है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। देखो, टॉप टू बॉटम तो ऑर्डर फ्लो होता है, लेकिन जो हमारी जो कंप्लेंट्स है, जितनी भी शिकायतें हैं, वो क्या है? बॉटम टू टॉप जाती है। मान लीजिए किसी सबॉर्डिनेट को किसी से प्रॉब्लम है या किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है, किसी बात को लेकर प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आई, तो वो कंप्लेंट कर सकता है किसको? फोरमैन को। फोरमैन फिर अपने सुपरिटेंडेंट को करेगा, सुपरिटेंडेंट फिर डिपार्टमेंटल मैनेजर को करेगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर फिर
जनरल मैनेजर को करेगा। तो इस तरीके से जो कंप्लेंट्स है वो कैसे फ्लो होगा, बॉटम टू टॉप, और ऑर्डर कैसे फ्लो होगा, टॉप टू बॉटम। देखो इसको मिलिट्री लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर्मी में फॉलो किया जाता है। अगर जनरल्स को आर्मी में जनरल्स को जितने भी जनरल्स हैं उनको अपने सोल्जर से कनेक्ट होना है तो वो कैसे कनेक्ट होंगे, वो अपने किसी कॉलोनल को बोलेंगे, ठीक है, अपने किसी कॉलोनल को बोलेंगे, मेजर को बोलेंगे, कैप्टन को बोलेंगे, लेफ्टिनेंट को बोलेंगे। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, अपने सोल्जर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्योंकि आर्मी में इसको एडॉप्ट किया जाता है। आर्मी में इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एडॉप्ट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, आप कभी भी अगर हम ये कॉमर्स बेस्ड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसकी अगर हम तैयारी करते हैं, जो कॉमर्स बेस्ड है, अगर कॉमर्स में हम कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके जो विभिन्न नाम है, अलग अलग प्रकार के नाम है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ही हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में है, आपको याद होना चाहिए, ये तो आपके पेपर में भी आ सकता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखिए बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या किसी भी चीज़ की तैयारी करेंगे जो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो आपको ये सब पूछा जाता है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अलग अलग जो नाम है उसको भी आप लोगों ने याद कर देना है। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स करेंगे, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला हम करते हैं ऑर्डर्स मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन स्ट्रेट लाइन। देखिए ये आप लोगों को मीनिंग में ही समझा दिया, इसीलिए तो इसको लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्डर होते हैं वो टॉप टू बॉटम फ्लो होते हैं, और जो कंप्लेंट्स होती है वो बॉटम टू टॉप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फॉलो किए। जैसे आप लोग एग्जांपल बना सकते हैं, एक सर्कल बनाकर ऊपर मैनेजर को लिख दीजिए या जीएम को लिख दीजिए, जनरल मैनेजर। उसके बाद वो किसको ऑर्डर देगा, अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर को। डिपार्टमेंटल मैनेजर किसको ऑर्डर देगा, सुपरिटेंडेंट को। फिर उसके बाद सुपरवाइजर को, फोरमैन को और सबऑर्डिनेट्स को। इस तरीके से ऑर्डर को फ्लो किया जाता है। कंप्लेंट्स एंड सजेशंस मूव्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। देखिए ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जो कंप्लेंट्स है वो बॉटम टू टॉप। जैसे कंप्लेंट्स कौन करेगा, सबऑर्डिनेट्स करेगा, जितने भी एम्प्लॉयज है वही तो करेंगे। कोई बात समझ में ना आई या कोई प्रोडक्ट बनाने में दिक्कत हो रही है तो वो कंप्लेंट्स करेगा। कंप्लेंट्स कैसे करेगा, अब डायरेक्ट जनरल मैनेजर के पास तो नहीं जाएगा, तो वो अपने सुपरियर जो उससे ऊपर होगा उसको करेगा, फिर वो उसके ऊपर जो होगा वो उसको करेगा, और इस तरीके से जनरल मैनेजर तक बात पहुंच जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये 2 पॉइंट हो गए। थर्ड हम करेंगे एवरी एम्प्लॉय रिसीव हिज ऑर्डर्स फ्रॉम हिज नियरेस्ट सुपरियर। वही हम एक ही बात है, घुमा फिरा के एक ही बात कह रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखो जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो अपने ऑर्डर किससे लेंगे, उसके जस्ट बाद जो उसका सुपरियर है ना उसी से लेंगे। जैसे अगर हम बात करें इस ऑर्डर की, तो जनरल मैनेजर किसको ऑर्डर देगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर को। तो आप बताओ डिपार्टमेंटल मैनेजर का सुपरियर कौन होगा, जनरल मैनेजर। इसी तरीके से जनरल मैनेजर किसको ऑर्डर देगा, सुपरिटेंडेंट को। सुपरिटेंडेंट किसको ऑर्डर देगा, सुपरवाइजर को। फिर उसके बाद फोरमैन को देगा, फोरमैन फिर सबऑर्डिनेट्स को देगा। तो सबऑर्डिनेट का बिल्कुल नियरेस्ट सुपरियर कौन होगा, फोरमैन। तो इसी तरीके से ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। एवरी एम्प्लॉय इज आंसरेबल ओनली हिज, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया। एवरी सुपरियर हैज़ ए लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स।
हर एक सुपीरियर के पास जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो लिमिटेड नंबर, कहने का मतलब लिमिटेड नंबर इसलिए क्योंकि वो संभाल सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं इसकी लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। अब देखिए, अब हम करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखो, किसी भी क्वेश्चन में अगर इवैल्यूएशन का पूछा गया हो तो उस कंसेप्ट का मेरिट एंड डिमेरिट हमें बताना है। इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट्स। किसी भी, मैं कह रहा हूँ किसी भी कंसेप्ट का अगर इवैल्यूएशन पूछा गया हो तो उसमें क्या बताना होता है, मेरिट एंड डिमेरिट। तो सबसे पहले हम मेरिट, क्योंकि इवैल्यूएशन किसका कर रहे हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, मेरिट्स ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला हम करते हैं इजी टू एस्टेब्लिश। देखो, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाना बहुत आसान है। जैसे अभी देखो, हमने मीनिंग में ही तो किया कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सबसे सिंपल है, सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे सिंपल है, तो इसको आसानी से बनाया जा सकता है। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड मैंने आप लोगों को बताया क्या होता है। क्या होता है यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड ये होता है जिसका बॉस अकेला हो, एक ही ऑर्डर, मतलब जिसके पास अकेली कमांड है ऑर्डर देने की, वो अकेला ऑर्डर दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। इससे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। एक ही सुपीरियर होगा, ठीक है, सारे नहीं होंगे, एक ही सुपीरियर होगा, एक ही ऑर्डर देगा, उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। क्लियर डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपस में जो अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या है, क्लियर होगी, सभी में रिलेशनशिप क्लियर होगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्पीडी एक्शन, एक्शन को क्विक लिया जा सकता है, क्विक डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होगा आपस में एक दूसरे पर क्योंकि डिपेंड है तो क्या करेंगे, उसमें कोऑर्डिनेशन होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए ये रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता। मान लीजिए कोई डिसीजन ठीक नहीं लिया गया तो उसको तुरंत बदला जा सके, इसीलिए इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इजी टू फाइंड आउट डिफॉल्टर का मतलब भाई कहाँ कमी रहेगी उसको फाइंड आउट किया जा सकता है आसानी से। डिमेरिट क्या है, डिमेरिट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखिए ओवरलोडिंग ऑफ की मैन, जो हमारा बॉस है ना, जो ऑर्डर को दे रहा है उसके ऊपर लोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर भी वही देगा और कंप्लेंट भी उसी के पास जाएगी, तो इसलिए उसके ऊपर जो लोड है वो ज़्यादा होगा। लैक ऑफ स्पेशलिटी, देखो इसमें स्पेशल जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस की इसमें क्या होती है, कमी होती है। स्पेशलिटी की भी क्या होती है, कमी होती है। इनएडुकेट कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता, आधा अधूरा होता है, क्योंकि अब देखिए इसमें तो ये हो सकता है ना, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, अफवाह फैल सकती है, क्योंकि आप डायरेक्ट तो ऑर्डर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए इसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन, इनएडुकेट कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मोनोपोली ओवर डिसीजन, डिसीजन के ऊपर मोनोपोली होता है, डिसीजन एक का ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। आगे हम इसी तरीके से आपके रिवीजन के लिए वीडियोस को प्रोवाइड करते रहेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।